हेलो बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ n इक्वल टू 2m प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पिछला प्रॉब्लम आपने देखा था कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व किया, तो आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में भी हो न हो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कोई कॉन्सेप्ट यूज करूं। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? इस इक्वेशन के n रूट्स होंगे, और उन रूट्स को क्या कहते हैं? उन रूट्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। और अगर मान लेते हैं कि वो जो रूट्स हैं वो क्या है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब है, ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 तक है, और n अगर एक ऑड नंबर है तो z इज इक्वल टू 1 भी एक रूट होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है z टू द पावर n माइनस 1, ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं ना यूजिंग कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। बिल्कुल सही, n एक ऑड नंबर है तो इसलिए z टू द पावर n माइनस 1 को हम लोग फैक्टराइज कर दें। इसको फैक्टराइज करके लिख देते हैं, बेटा आजा तू z माइनस 1 इंटू जेड माइनस ओमेगा, फिर z माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह करते जाइए। कहाँ तक हम लोग जाएंगे? हम लोग चले जाएंगे z माइनस ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 तक। ये तो सबको पता होगा। इस तरह तो हम लोग लिख सकते हैं ना, वेयर ओमेगा इज e टू द पावर i 2 पाई बाई n। तो ओमेगा टू द पावर k क्या हो जाएगा? e टू द पावर i 2 पाई बाई n इंटू के। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? ये जो z माइनस 1 है ना, उसको उठा करके LHS में ले आते हैं। तो बेटा तू जरा इधर आ जा। तो अब हम लोग LHS और RHS में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। हमें चाहिए क्या? देखिए, हमें इस तरह के m ब्रैकेट्स चाहिए। हर ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर k पाई बाई n है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 का कुछ बोलबाला है। तो ये जो इस तरह के n माइनस 1 ब्रैकेट्स हैं, उनमें एक टिपिकल ब्रैकेट कैसा होगा? एक टिपिकल ब्रैकेट कुछ इस तरह का होगा, z माइनस ओमेगा टू द पावर k होगा। ओमेगा टू द पावर k क्या है? e टू द पावर i 2 पाई बाई n k, यानी कि इसको ऐसे लिख दें, cos 2 पाई बाई n k प्लस i साइन 2 पाई बाई n के। ये है ना, यानी कि एक टिपिकल ब्रैकेट जो है वो कुछ इस तरह का होगा। अब इस ब्रैकेट से हमें इस ब्रैकेट तक पहुंचना है, तो देख रहे हैं कि रास्ते में मुझे एक 3 चाहिए, तो क्यों ना हम लोग z इज इक्वल टू 3 रख दें। ये जो इक्वेशन है, ये वाला देखो, कौन सा इक्वेशन? ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला, इस पूरे एक्सप्रेशन में LHS और RHS में हम लोग z इज इक्वल टू 3 रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो LHS में क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 2। तो LHS तो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। RHS में इस तरह के n माइनस 1 ब्रैकेट्स होंगे। एक टिपिकल ब्रैकेट में क्या होगा? z की जगह अगर हम लोग 3 रखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ z की जगह हमने 3 रख दिया, और ये जो इक्वेशन ये वाला है, दोनों साइड हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं। तो दोनों साइड मॉडुलस लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा LHS में? 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। तो ये तो बहुत सिंपल है। राइट साइड में क्या है? इस तरह के n माइनस 1 ब्रैकेट्स हैं। n माइनस 1 यानी कि 2m ब्रैकेट्स। देखो n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 है, तो n माइनस 1 2m ब्रैकेट्स है, यानी कि इस तरह के 2m ब्रैकेट्स हैं। हर ब्रैकेट का मॉडुलस लेना है, तो इसका मॉडुलस लोगे। जब इसका मॉडुलस लोगे तो क्या आएगा? ये देखो, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? 3 माइनस कॉस 2 पाई बाई n k। इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये वाला, साइन 2 पाई बाई n k। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का? इसका मॉडुलस निकालना तो आसान है, बिल्कुल आसान है। मॉडुलस कैसे निकालते हो? जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर कर दो, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, ये आई हट जाएगा, आपको मॉडुलस मिल जाएगा, फिर रूट अंडर कर दोगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे मॉडुलस लेते हैं उस तरीके से करो। इसका भी मॉडुलस ले लो भाई, और इन सब का आप मॉडुलस ले लीजिए। ठीक है, तो एक टिपिकल ब्रैकेट में जो मॉडुलस लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? रूट अंडर नंबर क्या था? 3 माइनस कॉस 2 पाई बाई n k माइनस i साइन
2π/n/k। तो मॉडुलस लीजिएगा तो इसका स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, स्क्वायर करिएगा फिर दोनों को ऐड करिएगा तो आपको मिल जाएगा 10 - 6 cos 2π/n/k। अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करिए, इस 10 को हम लोग ऐसे लिख दें 4 + 6 - 6 cos 2π/n/k। अब ये 6 - 6 है यानी कि 6 × 1 - cos 2π/n/k करिए और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए 1 - cos 2θ = 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये सब जब मैनिपुलेशन करिएगा तो एक जो ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, √अंडर ये हो जाएगा 4 + 12 sin स्क्वायर k π/n। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यही की स्टेप है, 4 + 12 है ना, तो इस 4 को हम लोग बाहर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 हो गया ये, तो ये 4 से बाहर आ जाएगा तो एक आपको फैक्टर मिल जाएगा, किसका, आपको फैक्टर मिल जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 2 × √1 + 3 टाइम्स sin स्क्वायर k π/n। और k कहाँ से कहाँ तक जाएगा, k की वैल्यू होगी 1 से लेकर के 2m तक, क्योंकि आपने देखा था ना यहाँ पे 2m ब्रैकेट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो m ब्रैकेट ही है और यहाँ पे एक रूट भी है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत सिंपल तरीका है। ये देखो क्या है, k = 1 से 2m तक हमें जाना है, 2m क्या है, n-1, यानी कि हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा RHS में, ये वाला एक्सप्रेशन RHS वाला, उसमें ये जो टर्म है sin स्क्वायर k π/n, उसमें k कहाँ से कहाँ तक जाएगा, k होगा 1 होगा फिर 2 होगा, इस तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे, हम लोग जाएंगे n-1 तक। 2m लिखिए या n-1 लिखिए, बात एक ही है। तो ये जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर पहला टर्म होगा π/n, फिर 2π/n, फिर 3π/n, लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा n-1 × π/n। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तो हर किसी को पता है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। अब ये जो है साइन के साथ है, n-1 × π/n जब करिएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर भी आएगा ना, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर n π/n, यानी कि पाई माइनस π/n। पाई माइनस π/n का साइन स्क्वायर है, यानी कि ये पाई को हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा आपको, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है अब ये सब, साइन स्क्वायर π/n। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला टर्म है वो क्या है, साइन स्क्वायर π/n के बराबर है, जो कि फर्स्ट टर्म के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये जो आपको 2m टर्म्स मिले ना, देखो ये जो ब्रैकेट में 2m टर्म्स मिले उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म दोनों सब सेम है। क्यों सेम हुआ, इस चीज़ के कारण, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इसके कारण। तो ये लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगा, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये टर्म और ये टर्म सेम है। तो सेम टर्म जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये रूट हट जाएगा ना, क्योंकि मान लो आपने रूट ए है पहला टर्म और लास्ट टर्म भी रूट ए है, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ए मिल जाएगा। यानी कि RHS में आपको क्या मिल जाएगा, RHS में आपको सबसे पहले तो 2 का पावर कितना मिलेगा, 2 का पावर मिलेगा 2m, क्योंकि आपको यहाँ पे 2m टर्म्स है ना। तो RHS में क्या क्या मिलेगा, देखो RHS में आपको मिल जाएगा, मैं लिख देता हूँ 2 × 2m इंटू ये जो है ब्रैकेट्स उसमें रूट हट जाएगा 1 + 3 साइन स्क्वायर k/n, इसके टर्म्स होंगे k = 1 से m तक, 1 + 3 साइन स्क्वायर π/n पहला टर्म, फिर 1 + 3 साइन स्क्वायर 2π/n, इस तरह 1 + 3 साइन स्क्वायर m π/n तक हम लोग जाएंगे। LHS में क्या है, 3 to the power n-1/2। अब ये 2 to the power 2m + 1 है, इसको भी इधर ले आओ तो इधर क्या हो जाएगा 2 to the power 2m + 1, ये हो गया। तो 2 to the power 2m + 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 2m + 1 = n, क्वेश्चन में ही दे रखा है,
यानी कि जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना था, ये RHS वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई 2 to the power n। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विच वी वर सपोज टू फाइंड, उसकी वैल्यू हो गई 3 to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई 2 to the power n। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, बेसिक फंडा ध्यान में रखो, बेसिक फंडा देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं। z to the power n minus 1 ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको फैक्टराइज किया यूजिंग कॉम्प्लेक्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी। z to the power n minus 1 को ऐसे लिख सकते हैं z minus 1 इंटू z minus ओमेगा इंटू z minus ओमेगा स्क्वायर, फैक्टराइज करके लिख दिया। n एक ऑड नंबर है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का z इक्वल टू 1 भी एक रूट होगा, यानी कि z माइनस 1 एक फैक्टर होगा। उस z माइनस 1 को हम लोग इधर ले आए, अब दोनों साइड में मॉड लिया, इधर देखा कि एक टिपिकल टर्म जो है वो क्या होगा, इस तरह का होगा 3 माइनस कॉस 2 पाई बाई एन के माइनस आई साइन 2 पाई बाई एन के, उसका मॉडुलस लिया तो हमें ये मिल गया, रूट आया। लेकिन फिर देखा कि अच्छा इस साइड में तो 2m टर्म्स हैं और पहला टर्म और लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म दोनों सेम है, मल्टीप्लाई किया तो ये रूट हट गया, अंदर में बचा 1 + 3 साइन स्क्वायर k पाई बाई n, इस तरह के टर्म्स। तो ये आपको राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन आ गया जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई 2 to the power n।